Hello friends, welcome back to my new video. In this video we are going to learn about the demultiplexing of AD0 to AD7 pins. As we have already learned about the pins of 8085 and there was the pin AD0 to AD7. These 8 pins were used for the address as well as the data buffer. So how it will work using address latch enable? As I have told you, ALE stands for address latch enable and it is used for enabling the address buffer or data buffer from the AD0 to AD7. Here we have AD0 to AD7 pins in 8085. Okay, so we have AD0 to AD7. ये सारी की सारी पिंस कैसे काम करती हैं? या तो एड्रेस के लिए काम करती हैं या तो डेटा के लिए काम करती है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अब ये कब एड्रेस के लिए काम करेगी और कब डेटा के लिए काम करेगी ये चीज़ हमें ALE पिन से पता चलता था. जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ALE पिन थी उसकी हेल्प से हमें पता चलता था कि कब एड्रेस वाली पिन एनेबल होगी और कब डेटा वाली पिन एनेबल होगी. ठीक है, अगर एड्रेस लैच एनेबल वाली पिन 1 है तो इसका मतलब हमारा एड्रेस वाली पिन्स वर्क करेंगी, और अगर हमारा एड्रेस लैच एनेबल 0 है तो इसका मतलब हमारा ये वाली पिन एज अ डेटा बफर यूज करेंगी. ठीक है, पे हमारा क्या होता है AD0 टू AD7 क्या है, यहाँ पे से हमारा ये कनेक्टेड होता है एक लैच के साथ. ठीक है, और कौन सा लैच होता है, वो होता है हमारा लैच का नाम 74LS373. इस लैच का जो ये नाम है इसको आपको याद रखना है. ठीक है, इस लैच की हेल्प से हमारा ये वर्क करता है. ठीक है, अब देखो कैसे वर्क करेगा. जब एड्रेस लैच एनेबल हमारा यहाँ पे 1 होगा तो फिर 1 में हमारा ये वाला हमारा एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एड्रेस लैच एनेबल अगर 1 है तो ये वाला हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और 0 है तो वाला डीएक्टिवेट रहेगा. ठीक है, तो जब हमारा ALE 1 है तो उस टाइम पे हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये वाला जो कनेक्शन है इसको यहाँ से इधर पास करेगा. लाइक ये यहाँ पे एक क्या है, सर्किट की तरह वर्क कर रहा है. सर्किट की तरह वर्क कर रहा है. लाइक यहाँ पे अगर ये सर्किट हमारा एक्टिवेट हो जाए तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये एज अ एड्रेस बफर वर्क करेगा. ठीक है, और अगर ये 0 है, अगर ये डीएक्टिवेट है तो फिर यहाँ पे हमारा ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं है, दोनों के दोनों पाथ एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब ये डीएक्टिवेट होगा तो हमारे ये दो हमारे जो कनेक्शंस हैं ये एक्टिवेट नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये हमारा एज अ एड्रेस काम नहीं करेगा, बल्कि ये यहाँ पे क्या करेगा, एज अ डेटा बफर वर्क करेगा. ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग होती है एड्रेस लैच एनेबल की. ऐसे में हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है. डीमल्टीप्लेक्सिंग इज लाइक यहाँ पे अगर हमारा एड्रेस वाले बफर्स को वर्क कराना है तो एड्रेस लैच एनेबल को 1 करना होगा. एड्रेस लैच एनेबल 1 होगा तो यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो जाएगा लैच, और लैच जैसे ही एनेबल होगा तो यहाँ पे से क्या होगा, ये जो हमारा 8 बिट में जो डेटा है, जो 8 बिट में हमारा जो भी डेटा स्टोर है वो एज अ एड्रेस वर्क करेगा. ठीक है, और तब जाके A0 से A7 वर्क करेगा, और उसके बाद 7 के बाद A8 से A15 हमारा तो एज इट इज़ जैसे करते ही है और नॉर्मल एड्रेस के लिए वर्क करता है. और अगर यहाँ पे एड्रेस लैच एनेबल 0 है तो यहाँ पे से हमारा एज अ डेटा की तरह वर्क करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, सो यहाँ पे से एज अ डेटा बफर यूज वर्क करेगा. ठीक है, 8 बिट का डेटा एंड 8 बिट का एड्रेस. तो व्हेन वी वांट टू ट्रेबल द 16 बिट एड्रेस देन ALE पिन विल बी हाई. तो जैसे मैंने बताया था, जब भी हमको 16 बिट के एड्रेस को वर्क कराना है, आफ्टर 16 बिट के एड्रेस को ट्रैवल कराना है तो हमको एड्रेस लैच एनेबल को हमको हाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो वही लिखा है एड्रेस लैच पिन विल बी हाई. देन द AD7 टू AD0 मीन्स AD0 टू AD7 जो पिन्स हैं विल वर्क एज अ एड्रेस लाइन. विल वर्क एज अ एड्रेस लाइन. जब ये एक्टिवेट हो रहा है तो ऐसा एज अ एड्रेस लाइन वर्क कर रहा है. ठीक है, बिकॉज 8 बिट लैच विल बी एनेबल ऑन दिस लाइन. बिकॉज 8 बिट लैच, ये जो हमारा लैच है ये 8 बिट लैच है, तो जितनी 8 बिट्स हैं 0 से लेके 7 तक उन सबको क्या कर देगा, इनेबल कर देगा, और सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इनेबल हो जाएंगी और यहाँ से यहाँ पूरा कनेक्ट हो जाएगा और एज अ एड्रेस वर्क करेगा. तो 8 बिट लैच विल बी इनेबल ऑन दिस लाइन एंड देन इट विल वर्क एज अ एड्रेस बफर. ओके, एंड इफ वी वॉन्ट टू सेंड डेटा देन ALE विल बी लो. अगर हमको इसको एज अ डेटा बफर यूज करना है तो फिर हमारा ALE हमारा 0 होगा. दैट्स मीन ये हमारा डीएक्टिवेट होगा. डीएक्टिवेट होगा तो हमारा एड्रेस वाला लैच इनेबल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा एज अ डेटा वर्क करेगा. जो इसके अंदर डेटा होगा वो डेटा बफर की तरह वर्क करेगा. ठीक है, तो ठीक है, सो इफ लैच विल बी डिसेबल होना था यहाँ पे. इफ लैच
सो इफ़ लैच विल बी डिसेबल देन इट विल वर्क एज अ डेटा लाइन। तो जो हमारी 80 से 87 तक की पिन है और डेटा लाइन की तरह वर्क करेंगे अगर ये डिसेबल होता है, ये अगर डिसेबल होता है, और अगर इनेबल होता है तो एड्रेस लाइन की तरह काम। ये छोटी सी वर्किंग होती है। तो अगर ये डायग्राम आप बनाओगे वहाँ पे जहाँ पे आपको 80 से 87 के बारे में पूछा होगा, या फिर आपको पूछा होगा कि हाउ एली वर्क्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको लैच का नाम याद होना चाहिए, 8-bit लैच विच इज़ 74LS373। दिस लैच इज़ यूज्ड फॉर द ALE. Okay, so that is all about how ALE work and how demultiplexing happens of 80 to 87. So thank you. In next video we will learn about the memory interfacing. So this is also a very important topic. So till then, bye bye, and please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.